हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है, ठीक है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं और जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, साथ ही साथ उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ ये डील करती है। उनके बारे में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच में आना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेनली अगर आसान भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, रिएक्शंस और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उनके ओवरऑल केमिस्ट्री के बारे में आपको जानने को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको शुरुआत करने से पहले हमें इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस टर्म को किसने कॉइन किया, किसने इंट्रोड्यूस किया। ये हमारे साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, जिन्होंने इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म को इंट्रोड्यूस किया, कॉइन किया इन 1807 टू डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ कंपाउंड डिराइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम इनमें पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए सबसे पहले। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं आपको। मतलब कि आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स से प्राप्त होने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और उनके बारे में हम किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस टर्म को किसने कॉइन किया था, हमारे साइंटिस्ट बर्जीलियस ने। किस सन में, 1807 में। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी में हमारा एक थ्योरी आती है, वाइटर फोर्स थ्योरी। अगर हम बात करते हैं बर्जीलियस के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ बर्जीलियस द केमिस्ट बिलीव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स and animals through a vital force existing in them, because at that time laboratory synthesis of these compounds was not possible. उस समय के समय, बर्जीलियस के समय पे लोग समझते थे, केमिस्ट लोग कहते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमें नेचर से ही प्राप्त होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू। इनमें एक वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उस समय ये बिलीव लोगों का था, ये बिलीव करते थे कि इनका लेबोरेटरी सिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है, ये जो बिलीफ है, ये लोग 1828 तक तो करते ही रहे। लेकिन जब फ्रेडरिक वोहलर अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सीडेंटली उन्होंने यूरिया को डिस्कवर कर लिया। अब यूरिया क्या है, यूरिया एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको इन्होंने डिस्कवर किया विद द हेल्प ऑफ लैब में ही किया, विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट, जो कि आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, हमारे अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके एक्वस सॉल्यूशन को बॉयल किया, तो एट द एंड उनको मिला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया है, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये फॉर्मूला है किस तरीके से, ये यूरिया का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, और ये आपका केमिकल फॉर्मूला है अमोनियम साइनेट का। तो इसको बॉयल किया है, मतलब हीट कर रहे हैं और हमें यूरिया मिला। तब से ये वाइटर फोर्स थ्योरी का एंड हुआ 1828 में, जब इन्होंने ये कहा कि हम यूरिया मैंने बनाया है अपने विद द हेल्प ऑफ अमोनियम साइनेट के थ्रू, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लैब में ही। तो हमें सही तरीके से रिसोर्सेज का पता होना चाहिए कि हम किससे कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो हम इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर पाएंगे अपने लैब्स में ही। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें एक ऐसी ब्रांच का पता होना केमिस्ट्री में जिसके में हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।